बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े अभी कुछ दिन पहले जारी हुए हैं और अमूमन बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने इस सर्वे का स्वागत किया है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी इन आंकड़ों का स्वागत किया। हालांकि कुछ शंकाएं, कुछ सवाल इन आंकड़ों को लेकर हैं और उसकी वजह यह है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा की चिंता दबे कुचले लोगों, समाज में के वंचित लोगों, पिछड़े, अति पिछड़ों, दलित, महादलित और समाज के तमाम वंचित शोषितों को लेकर है। उस चिंता को देखते हुए उन्होंने उनके कुछ सवाल हैं, उनकी कुछ चिंताएं हैं, उनकी कुछ शंकाएं हैं। और इसकी वजह यह है कि जब वो केंद्र में मंत्री थे तब भी उन्होंने मंत्री रहते हुए सदन में जातीय जनगणना की बात शिद्दत से उठाई थी। इसलिए जब ये आंकड़े जारी हुए बिहार में तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए और इन आंकड़ों को देखकर बिहार का एक बड़ा तबका भी सवाल उठा रहा है कि आंकड़े कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ खास लोगों से प्रभावित होकर जारी किए गए। और ये सवाल सिर्फ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नहीं है, बल्कि बहुत सारे आम लोगों ने भी इन सवालों को उठाया, शंका जाहिर की है अपनी अपनी जातियों को लेकर उनकी चिंताएं हैं। इसलिए ये सवाल उठे और सवाल उठे तो फिर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये भी कहा, अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक और सामाजिक जो आंकड़े हैं उनको भी जारी करना चाहिए, तभी इन आंकड़ों का कोई मतलब, कोई अर्थ निकलता है। लेकिन शायद सवाल और शंकाएं जो पूछे गए या पूछे जा रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड और बिहार की सरकार को पसंद नहीं आए। लेकिन सरकार तो आपकी है, सरकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। संविधान और सरकार सवालों के लेकर लगातार आप केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे गए तो आप आएं बाएं शाय बकने लगे। जनता दल यूनाइटेड के गैंग ऑफ फोर्स के सदस्य कहें या प्रवक्ता कहें, एमएलसी हैं माननीय नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी आंकड़ों के साथ बहुत बाजीगरी करते हैं, शब्दों की जुगाली बहुत करते हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने जब सवाल पूछे तो जाहिर है कि जदयू के गैंग ऑफ फोर्स के आधिकारिक प्रमुख प्रवक्ता को सामने आना पड़ा जवाब देने के लिए। और जब सामने आया तो अपने सारी संवैधानिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया। हालांकि सवाल पूछना हमारा संवैधानिक हक था, हम सवाल पूछते रहेंगे। जब भी सरकार से सवाल पूछते हैं आंख में आंख मिलाकर सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछे, अपनी बात रखी, तो उन्होंने उनकी निजी जानकारियां सार्वजनिक कर दी, जो संवैधानिक तौर पर गलत है। क्योंकि न सिर्फ सरकार ने इसे अदालत में बाकायदा हल्फनामा देकर कहा था कि हम किसी के भी निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन नीरज कुमार तो नीरज कुमार ठहरे। उनके अतीत और भविष्य और वर्तमान की चर्चा हम नहीं करेंगे। अतीत में क्या थे, क्या नहीं थे, किस तरह से वो आज जिनकी चरण वंदना कर रहे हैं, कल क्या क्या उनके बारे में बोला था, इसकी चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन मैं उसी पर रहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आंकड़ों को माननीय उपेंद्र कुशवाहा की व्यक्तिगत और निजी चीज़ों को जो सार्वजनिक किया है, उस सरकार ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था, जो वादा किया था, जो चीज़ें बताई थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। और जो जानकारी निजी जानकारी दी है वो नहीं देनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने दी। और जाहिर है कि इसके बाद जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो इससे शंका और भी पैदा होती है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। और अब उनकी नीरज कुमार की ही भाषा में अगर बात करें
तो निजी आंकड़े जारी करते हुए माननीय नीरज कुमार जी आपको लज्जा नहीं आई? आप संवैधानिक पद पे हैं, आप एमएलसी हैं, आपने संविधान की शपथ ली है। एक ज़र्रा बराबर भी लज्जा नहीं आई इस तरह का संवैधानिक काम करते हुए? माननीय उपेंद्र कुशवाहा की निजी जानकारी को सार्वजनिक करते हुए अब सरकार और जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेदारी है कि ये बहुत गंभीर मसला है और ये गंभीर सवाल हम उठाते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से कि यह गंभीर मामला है, इस पे सख्त कार्रवाई हो। और अगर सरकार और जनता दल यूनाइटेड कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये अदालत के अवमानना का मामला भी बनता है। और जहाँ तक सवालों की बात है तो हम सवाल तो करते रहेंगे माननीय नीरज कुमार जी और जदयू के गैंग ऑफ फोर्स को लेकर, कि जदयू तो अब एक खाली डब्बा रह गई है, डब्बा बनकर रह गया है। लेकिन जो मामला है ये मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने कोर्ट में अदालत में हलफनामा देकर अदालत की अवमानना की है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और नीरज कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी और हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की मांग है।